दर्शकों, वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र है पूर्व भद्रापदा। अब वक्री अवस्था में शनि को प्रवेश करने जा रहे हैं और ये हम जानते हैं कि जब शनि वक्री अवस्था में आते हैं तो निश्चित तौर से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। शनि वैसे भी शनि शनि यानी बहुत स्लो गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब हम ये देखते हैं कि शनि जो है 30 जून को वक्री अवस्था में आ रहे हैं और बहुत लंबे समय तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी 15 नवंबर 2024 तक यहाँ पे जो शनि है वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। अब शनि का वक्री अवस्था में आना अर्थात कर्मों का पुनः आकलन करना, पुनर्विचार करना, यदि कुछ छूट गया तो उसके बारे में पुनः फिर से निरीक्षण करना, कार्मिक बैगेज को क्लियर करना, ये समय आत्मनिरीक्षण का है और पुनर्विचार का है। शनि देव के बारे में जैसे मैंने बताया कि सब जानते हैं कि शनि जो है कर्म प्रधान ग्रह है और ये अनुशासन, जिम्मेदारी और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। और शनि जो है, क्योंकि शनि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। अब वक्री अवस्था में आने के बाद इनकी गति और भी धीमी हो जाती है, तो आप कह सकते हैं परिणाम में, रिजल्ट में बहुत ज्यादा विलंब या कह सकते हैं डिले देखने को मिल सकता है। और यही एक वजह होती है कि शनि एक एक पॉइंट को आपके जीवन के सामने उभार के रखता है। जहां पे आपकी कोई कमी है, जहां पे आपको आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है, वहां पे ये आपको दर्शाते हैं कि आप अपना आत्मनिरीक्षण करें। कहीं ना कहीं आप कुछ छूट रहे हैं क्या, कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। इसके अलावा शनि जब वक्री अवस्था में आते हैं तो ये पास्ट लाइफ यानी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी संचालित करते हैं, निर्धारित करते हैं। उसके आधार पे हमारे जीवन के आगे की गति को निर्धारित करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ समय से हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है। तो शनि इसका मुख्य कारण है, क्योंकि शनि ऐसी अवस्था में आकर आपके पुनः जन्म को जो कर्म है उसके जो परिणाम है उसको पुनर्जीवित करते हैं और उसमें आपको दर्शाते हैं कि आपने कहाँ चूक की थी। अब इसी आधार पे हम समझेंगे कि शनि वक्री अवस्था में जो कि लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे, यानी आप लगा लीजिए 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये शनि जो है आपके कर्मों को किस प्रकार निर्धारित करेंगे। हमारे जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव है, जितने भी कर्म है, ये शनि जो है उनको संचालित करते हैं। अब इनका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, ये हम एक राशि और लगन के अनुसार जरूर समझेंगे। लेकिन ये तो तय है कि शनि का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है और इससे बचना संभव ही नहीं है। तो ये समय आपको भय देने का नहीं है, डराने का नहीं है। बस एक ये है कि आप थोड़ा रुक कर, समझ कर, सोच कर फिर आप आगे बढ़े। क्या निर्धारित करना है, क्या सोचना है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। या कुछ भी सोचकर, कुछ भी शॉर्टकट रास्ता अपनाकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। शनि के साथ तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और खासकर यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा या 7.5 चल रही है तो आपके लिए सावधान होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब किन राशियों पर शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ने का देखने को मिलेगा और किन पर कम देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, आपके पर्सनल लाइफ में किस प्रकार का संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, आपकी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का उठापटक देखने को मिल सकती है, किस प्रकार का विलंब या डिले देखा जा सकता है, वो हम समझेंगे। इसके अलावा करियर में, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्या आपका जो परिणाम है आपके अनुकूल मिलेगा या आपको सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, नई नौकरी के लिए किस प्रकार का समय रहेगा, वो हम आपको आपकी राशि लगन के अनुसार पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे। साथ ही दर्शकों, हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आपको जरूर करने हैं। निश्चित तौर से अगर आप ये उपाय करेंगे तो शनि के जो प्रभाव है आप पर थोड़ा कम पड़ेंगे, आपके भीतर इनको झेलने की शक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा आप जो है अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे जिसमें आप जीवन के प्रत्येक कठिनाइयों को पार करने में सक्षम नजर आएंगे। तो हम आपकी राशि और लगन के अनुसार जो आपके शनि जो वक्री अवस्था में आ रहे हैं उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो दर्शकों, शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। अब मेष राशि के बारे में यदि हम कहें तो आपके एकादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। इनकी दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, पंचम भाव में पड़ रही है, अष्टम भाव में पड़ रही है। देखिए, शनि एकादश के जो कारक ग्रह माने गए हैं, निश्चित तौर से यहाँ पे आपको लाभ तो देंगे, पर क्योंकि यहाँ पे आप स्लो मोशन में आ गए हैं तो कर्म का जो रिजल्ट है, परिणाम है, आपके पर्सनल लाइफ होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, तो वहां पे आपको कोई स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगी, बहुत ही धीमी गति देखने को मिलेगी। और कई बार ऐसा हो सकता है कि पुनर्विचार करने को आपको
पड़ सकता है। यानी आपने कुछ इन्वेस्ट किया है या कुछ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पुनर्विचार करना पड़ सकता है और एक बार में आपको सफलता मिले ये तो निश्चित तौर से आप मान लीजिए हो ही नहीं सकता। इसके अलावा लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से आलस्य की समस्या भी देखी जा सकती है, काम को आगे के टालना या काम को वहीं पर रोक के दूसरा काम शुरू करने, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इससे आपको बचना होगा क्योंकि शनि आपको कह सकते हैं कि आपके रोकने का जो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर से शनि आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे आपको आपकी अचीवमेंट हासिल करने के लिए। क्योंकि शनि अगर आपको स्लो मूवमेंट में डाल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपको चैलेंज दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि आप इसको अस्वीकार करके अपने भीतर ऊर्जा लेकर आए और अपने काम को खत्म करने का प्रयास करें। शनि की दृष्टि क्योंकि पंचम भाव में पड़ रही है तो शिक्षा और करियर के क्षेत्र में भी बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। परिणाम प्राप्त करने के लिए काफ़ी आपको इंतजार करना पड़ सकता है या ये भी हो सकता है कई बार प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिले। कुछ यही हम देख सकते हैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप का, प्रेम संबंध का, लव रिलेशनशिप का, जहाँ पे शनि आपको इस प्रकार की गति देंगे जहाँ पे आप अपने जो आपने पिछले जो कुछ ऐसी गलतियाँ करी है या कुछ इस आपके संबंध में आपके कह सकते हैं कुछ एक्स है या फिर कुछ पास्ट लाइफ में कुछ आपके संबंध रहे हैं तो वो भी उभर कर उसके जो आपके जख्म कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं या कुछ कमी कह सकते हैं, कुछ गलती कह सकते हैं, वो भी उभर कर आपके सामने आ सकती है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है तो कुछ छुपी समस्या आपकी सेहत को लेकर, आपके रोग को लेकर तो ये देखी जा सकती है। इसमें आप कह सकते हैं कि अचानक कुछ आपकी सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लाभ प्राप्त करने में या रिकवरी होने में थोड़ा समय लग सकता है या विलंब देखा जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि शनि ऐसी समस्या देता है जो कि डायग्नोस करना या पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जब पता भी लग जाता है तो भी उसमें रिकवरी होने में थोड़ा समय लग जाता है। थोड़ा पेशेंस से काम लें और हो सके तो छोटी छोटी बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको कोई समस्या है तो उसका तुरंत निवारण जरूर करें। तो शनि यहाँ पे बैठ कर आपको कह सकते हैं कि कुछ पुरानी बातें या आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आपके जीवन में आएगा तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि काफी उतार चढ़ाव या आपकी सोच में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बैठकर यहाँ पे दृष्टि डालकर शनि और पंचम भाव में दृष्टि डालकर शनि इस प्रकार का आपको एक संभावना भी प्रदान करते हैं जहाँ पे आप अपने मंत्र जाप को सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। ये भी संभावना है कि हो सकता है कि अगर आप पहले से ही मंत्र जाप में, ध्यान में, साधना में लगे हुए हैं तो आपको फल मिलने में या परिणाम मिलने में विलंब देखने को मिले। और ये भी संभव है कि क्योंकि ये आपकी परीक्षा का समय है तो चुनौती आपके सामने है और धैर्य से काम ले, उसको आप डरे ना, बह ना करें। और ये भी संभव है कि अगर आप निश्चित तौर से अगर आप संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं से यानी अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलते हैं और इस प्रकार से मेहनत और संघर्ष करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप हार के बैठ जाएंगे तो एक के बाद एक चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो दशम भाव में शनि आपके गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी दृष्टि द्वादश भाव में, आपके चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में पड़ रही है। अब देखिए दशम भाव आपके कर्म प्रधानी है, आपके कर्म का स्थान है, ये आपके प्रोफेशन का स्थान है। तो यहाँ पे बैठ के शनि आपके प्रोफेशन में थोड़ा ढीलापन या गिरावट देखने को मिल सकती है। काम में विलंब, काम में अटकाव, ये काम में अवरोध देखा जा सकता है। कई बार प्रयास करने के बाद काम पूरा हो रहा है जिसकी वजह से आपके और अधिकारी के बीच में संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। पिता के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। आपसी कोई समस्या देखी जा सकती है, मतभेद देखा जा सकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने की वजह से कुछ खर्चा आपको बार बार परेशान कर सकता है या कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। आपने किसी वस्तु पे या किसी चीज पे खर्चा किया तो उसके बाद देखा जा रहा है कि फिर दोबारा उसमें जरूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है। अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पे नींद की समस्या देखी जा सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस अगर आप लेके चलेंगे तो नींद की समस्या तो निश्चित तौर से है ही। इसके अलावा थोड़ा सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। कुछ विदेश के लिए भी प्रयास करें तो वहां पे भी फिलहाल काम बनता नजर नहीं आ रहा है। काफी विलंब के साथ यह आपको प्रयास करने के बाद सफलता मिल सकती है। शनि की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ने की वजह से घर परिवार में थोड़ा उठक पटक या कुछ कह सकते हैं पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है या कुछ नई समस्या ऐसी बनती नजर आ रही है जहां पे आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि आप हृदय के मरीज हैं तो बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें।
क्योंकि ये समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। चेस्ट कंजेशन की समस्या, बात के कारण जो चेस्ट में भारीपन की समस्या भी देखी जा सकती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने की वजह से विवाह में विलंब देते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका विवाह पहले से हो गया है तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। वैचारिक मतभेद की वजह से जीवन साथी और आपके बीच में एक तालमेल की कमी देखी जा सकती है, जहां पे आपसी मतभेद की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी उभर सकती है। कुछ पुरानी समस्या की वजह से, कुछ आसपास के लोगों की वजह से आप लोग के बीच में वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है। और ये सुलझने में या सुलझने में आप कह सकते हैं समय लग सकता है या कुछ विलंब लग सकता है। और ये समस्या ज़्यादा अगर आप घसीटेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है और काफ़ी बड़ी और विकराल भी हो सकती है। उसको वहीं पे छोड़े। हो सके तो आप किसी प्रकार की कोई भी वाद विवाद से दूर रहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विवाह का प्रस्ताव अगर आपको मिला है या विवाह की चर्चा परिवार में चल रही है तो बहुत समय लग सकता है। बात इतनी जल्दी बनती नजर नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत उपाय आपको करना चाहिए और वैसे भी आपको धैर्य से काम लेना है। किसी प्रकार की कोई भी वाद विवाद से आपको दूर होना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि छोटा सा भी वाद विवाद ये लंबा खिंच सकता है। इसके अलावा अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। तीसरी राशि मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो शनि है आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बैठकर शनि की दृष्टि एकादश भाव में, आपके तृतीय भाव में और आपके छठे भाव में पड़ रही है। अब देखिए, नवम भाव में बैठ के पिता के साथ थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो बना ही रहा है, साथ ही मतभेद आप लोगों के बीच में बना हुआ है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि ये मतभेद ज्यादा लंबा ना चले, तो ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। दूसरी बात यह है कि इनकी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, तो हो सकता है कि लाभ के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़े। बड़े भाई बहन के साथ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, किसी मित्र के साथ कारण संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी इसके संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अलावा आप किसी यात्रा में हैं तो वहां पे भी परिणाम आपके अनुकूल मिलने में थोड़ा संदेह देखा जा सकता है, क्योंकि कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और कुछ यात्राएं ऐसे भी हो सकती है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है और आप ऐसी ही यात्रा पे गए जहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। आप ऐसे कह सकते हैं कि उस समय की बर्बादी। इसके अलावा छोटे भाई बहन के जीवन में भी कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। काफी मेहनत और संघर्ष से गुजरना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ पे कुछ पुरानी बात उनके जीवन में उभर सकती है, उनको लेकर आप लोगों के बीच में भी कुछ मतभेद देखा जा सकता है। छठे भाव में यदि शनि की दृष्टि पड़ रही है, कुछ रोग इत्यादि जो है वो अगर आपका बना हुआ है तो उसमें थोड़ी सी कह सकते हैं विलंब देखा जा सकता है रिकवरी में, या कह सकते हैं कि पहले जो समस्या आपको होती थी और बीच में आपको राहत देखने को मिली है तो वो समस्या पुनः उभर सकती है। कुछ गुप्त शत्रु से आपको भय हो सकता है जिनकी वजह से आपको हानि हो सकती है। इसके अलावा कुछ कोर्ट केस इत्यादि में यदि आप फंसे हुए हैं तो उसमें भी मामला काफ़ी लंबा खिंचता नजर आ सकता है। और इसके अलावा कुछ लोन अगर ऋण के लिए भी प्रयास करें तो बात अभी बनती नजर नहीं आ रही, काफ़ी समय लग सकता है। इसके अलावा अगर आप हो सके तो किसी भी प्रकार के ऋण से दूर रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आप एक जाल में अगर आप फंसे तो निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रयास ये करें कि फिलहाल आप इससे दूर है। अगर बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, कुछ उपाय आपको करना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर बात आगे के लिए टल सकती है तो आप उसे टालने का प्रयास करें, अन्यथा पूरे उपाय के साथ आप ये प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको प्रिकॉशंस यानी सावधानी जरूर बरतनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के शनि आपके दशम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और आपके पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। अब शनि अष्टम भाव में बैठकर जहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है वहां पे ये अपना काम जो है डालें करेंगे, अपना न कि काम वहां पे खराब करेंगे, अवरोध डालेंगे। अब आपके प्रोफेशन के हाउस में 8वें घर में बैठ के जो शनि दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर से काम में अवरोध देखने को मिल सकता है, रुकावट देखने को मिल सकता है। और संभावना ये भी बन रही है कि हो सकता है कि काम आपको छोड़ना पड़े या ब्रेक लेना पड़े, या हो सकता है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आप इस काम में नहीं फिट बैठ रहे हैं। ये थोड़ी समस्या देखी जा सकती है और जिसकी वजह से आप कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। यदि आपके जीवन में शनि की महादशा, अंतरदशा या साढ़े साथी अंतरदशा चल रही है तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो अगर आपकी अंतरदशा या महादशा चल रही है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खासकर अपने प्रोफेशन को लेके। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, जो आपके कुटुंब का भी है और आपकी वाणी का भी है। आपकी कोई बात आपके जो परिवार वाले गलत दिशा में ले सकते हैं या अपनी बात को सही ढंग से समझा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मतभेद या मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है जो गहरा सकती है। और इसकी वजह से कुछ आपको परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है परिवार की वजह से, या आपके अपने जीवन में किसी परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है। और ये जो है परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको ऐसे सिखाने को मिल सकती है, जो सीखने को मिल सकती है, जो आपको परिपक्व बना सकती है, आपको कह सकते हैं मैच्योर बना सकती है, जिसमें आपको ये पता
लग सकता है कि आपके जीवन में आपके लिए अपना कौन है और कौन आपके बारे में, आपके हित के बारे में सोचता है। तो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि अनुभव आपको देखने को मिल सकता है। अब शनि की दृष्टि क्योंकि पंचम भाव में पड़ी है अष्टम भाव में होकर, तो कोई पुराना संबंध आपके जीवन में फिर से आ सकता है। कुछ पुराने आप लोगों के बीच में हिसाब किताब अकाउंट जो क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर से ऐसी समस्या उभर सकती है या वो आपके जीवन में आ सकते हैं, या किसी प्रकार के आप लोग एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं। अगर आप वर्तमान में किसी के साथ संबंध में है तो वहां पे भी कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी ब्रेक या अस्थाई विच्छेदन आप लोगों के बीच में देखने को मिले। मन उच्चाट रह सकता है, गिरावट देखने को मिल सकता है आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, जहां पे कुछ लंबा ब्रेक भी आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है जो कि अस्थाई रहेगा। इसके अलावा कुछ बात भी बनती आगे नजर नहीं आ रही बहुत प्रयास करने के बावजूद भी। यदि आप प्रेम विवाह की चर्चा भी करने जा रही हैं तो फिलहाल अभी बात बनती नजर नहीं आ रही है। कभी आपके परिवार की तरफ से, कभी आपके पार्टनर के परिवार की तरफ से कोई ना कोई अवरोध देखने को मिल सकता है और ये थोड़ा लंबा खींचेगा, तो आपको ऐसे में धैर्य से काम लेना है। इसके अलावा यदि हम बात करें पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में, शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इनकी दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, आपके लगन में पड़ रही है और आपके चतुर्भाव में पड़ रही है। अब देखिए आपके केंद्र में शनि यहाँ पे विराजमान हो गया, तो यहाँ पे बैठ के शनि जो है थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर के, आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा संबंध में कह सकते हैं उतार चढ़ाव या गिरावट देखने को मिल सकती है, जहां आप और आपके विचार जो है आपके जीवन साथी के साथ थोड़े विपरीत रह सकते हैं। शनि की दृष्टि नवम भाव में पड़ने की वजह से पिता के साथ कुछ मतभेद देखा जा सकता है। आप लोग एक ही दिशा में नहीं चल पाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों की दिशा विपरीत रह सकती है, जिसकी वजह से आप अपने पिता के कोई परामर्श है या सलाह है उसको अस्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्योंकि अब यहाँ पे बैठ के जो शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी, तो उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयास करें, खासकर विदेश के लिए प्रयास करें तो बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहां पे आपको कोई नहीं मिल सकता, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं स्थिति आपकी प्रतिकूल रह सकती है, ऑफर नहीं मिल सकता, या कुछ एडजस्टमेंट के साथ या समझौता के साथ आपको आगे पढ़ाई का मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ समझौता करना पड़ सकता है, वो भी इतना आसान नहीं होगा। लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, कुछ आलसपन भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ आप अपने आसपास के लोगों के या अपने जीवन साथी के प्रभाव में भी रह सकते हैं। कुछ बातें आप लोगों के बीच में ऐसी उभर सकती हैं जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर सकती है। कुछ आप लोगों के बीच में कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग की भी कमी देखी जा सकती है। तो ये समस्या आपके साथ देखने को मिल सकती है। आपके स्वभाव में तो परिवर्तन तो है ही है, साथ ही आपके जीवन में भी वो परिवर्तन लेकर आ सकता है जो आपके परिवार से संबंधित है या आपके जीवन साथी से संबंधित है। इसके अलावा आपके कर्म से भी संबंधित देखा गया है। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से घर परिवार का माहौल थोड़ा सा कह सकते हैं धीमा रह सकता है। कुछ बातें कुछ काम है अपने घर में, कुछ बातें हैं, आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आगे के लिए टल सकती है। परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आप प्रॉपर्टी परचेज के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी बात फिलहाल बनती नजर नहीं आ रही है। आपको बेस्ट ऑफर नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके अगर कुछ आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या है तो उसमें भी कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। खासकर आपको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है, तो इसकी वजह से अन्य समस्या देखी जा सकती है जैसे एसिडिटी की समस्या, पित्त की समस्या जैसे कह सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है जहाँ पे आपको चेस्ट में भारीपन या चेस्ट कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन की समस्या भी बनी हुई है, तो अपना अच्छे से ख्याल रखें। छठी राशि कन्या राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके यहाँ पे छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे जो शनि है वो आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे जो शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी और तृतीय भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव में पड़ने की वजह से तो कह सकते हैं कि एक तरह से शनि यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, पर क्योंकि अब शनि वक्री अवस्था में आ गया है तो निश्चित तौर से स्वास्थ्य को लेकर या ऐसे व्यक्तियों को लेकर जो आपके खिलाफ हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसा कर रहे हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं या कुछ ऐसे शत्रु जो आपके समक्ष हैं, वो उनकी वजह से थोड़ा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे लेकिन समय लग सकता है और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो आपके जो स्टेटस को, आपकी इमेज को कुछ हद तक डैमेज भी कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से कोई ना कोई इससे रिलेटेड कुछ नुकसान या हानि आपको देखने को मिल सकती है। अनावश्यक खर्चा में आप पड़ सकते हैं, जो बिना मतलब का खर्चा है आप कह सकते हैं कि जो आपके बजट को भी कह सकते हैं बिगाड़ सकता है और ऊपर नीचे कर सकता है। कुछ इस प्रकार के खर्चे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसी यात्राएं आप कर सकते हैं जिसका
कोई अर्थ नज़र नहीं आ रहा और यात्रा में जाकर सिर्फ नुकसान है या खर्चा आपको देखने को मिल सकता है, कुछ ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप कुछ काम को आगे के लिए टाल भी सकते हैं, जहाँ पे आपके भीतर एक विल पावर की कमी देखी जा सकती है, दृढ़ संकल्प की कमी देखी जा सकती है, साहस की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा छोटे भाई बहन के जीवन में संघर्ष या उनके कारण आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके जीवन में भाग दौड़ या संघर्ष की स्थिति बन सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुल मिला के जो शनि है आपके पर्सनल रिलेशनशिप को भी लेकर कुछ अफेक्ट करते नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे पंचमेश होकर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपके पार्टनर के बीच में काफी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। यदि आप पहले ही नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो ये स्थिति थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल आपके पार्टनर की तरफ से कोई बातचीत की पहल ऐसे शुरुआत होती नजर नहीं आएगी। पहले से ही प्रेम संबंध में है और आप लोग के बीच में किसी प्रकार का लेकर कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी छोटी बात कब बड़ा रूप ले ले ये आप समझ नहीं पाएंगे। और शनि आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन लर्न कराने के लिए, कुछ अनुभव ऐसा कराने के लिए आएंगे जहाँ पे आपकी सोच काफी मैच्योर हो सकती है, काफी परिपक्व हो सकती है। तो आपको इस बारे में सावधानी बरतनी है। सातवीं राशि तुला राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में गोचर करें, उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव में, एकादश भाव में और द्वितीय भाव में पड़ रही है। पंचम भाव में बैठ के शिक्षा और करियर को निश्चित तौर से अफेक्ट तो करेंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई में स्लोनेस देखी जा सकती है या कुछ गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहां से भी कुछ खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। तृतीय दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके सप्तम भाव में, तो निश्चित तौर से आपके जीवन साथी के विल पावर में गिरावट देखने को मिल सकती है। जीवन साथी अपने काम को लेकर थोड़ा शिथिल हो सकते हैं, कह सकते हैं थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, काफी अपने काम के पीछे लापरवाही उनको देखने को मिल सकती है, कुछ आगे के लिए टालते नजर आ रही है। इसके अलावा आपके जीवन साथी की वजह से आपके और आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। विवाह की चर्चा थोड़ी आगे के लिए टल सकती है, फिलहाल विवाह में संपन्न होने में समय लग सकता है। एकादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आप और आपके बड़े भाई बहन के बीच में संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है। इसके अलावा मित्रों का भी सहयोग में और सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है। आप जिस काम में आप अपने आप का पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पूरी मेहनत करें, लेकिन उसका परिणाम आपको देखने में समय लग सकता है, या कह सकते हैं कि कुछ कमी की वजह से कुछ ना कुछ बात ऐसी छूट सकती है जिसको आप पुनः बार बार प्रयास करने के बाद ही आपको कुछ सफलता देखने को मिल सकती है। यानी किसी कमी के चलते आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से खान पान की वजह से पाचन की समस्या आपकी गंभीर हो सकती है। कुछ ऐसे समस्या बन सकती है जहां पे आपको साधारण चीजें भी पाचन करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से थोड़ी घबराहट होना या कह सकते हैं अस्थिरता आपके भीतर या हृदय में कुछ कंपनता देखी जा सकती है, और आप इसे लेकर थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। खान पान को दुरुस्त रखें, हो सके तो सात्विक भोजन लें और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की कोई समस्या देखने को ना मिले, क्योंकि ये समस्या आपको निश्चित तौर से लंबी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में यदि हम जाने तो चतुर्भाव में शनि यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि आपके छठे भाव में, दशम भाव में और लगन पर पड़ रही है। चतुर्भाव में बैठ के शनि आपके काम को विलंब लगा सकते हैं। घर परिवार में किसी प्रकार की कुछ कह सकते हैं असमंजस की स्थिति देखी जा सकती है, या असहमति की स्थिति आपस में लोगों के बीच में देखी जा सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए या कह सकते हैं किसी अन्य निवेश के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, तो आपको समय देखने को मिल सकता है, या कुछ नई प्रॉपर्टी भी खरीदने को प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी समय आपको देखने को मिल सकता है। यानी काफी विलंब आपको देखने को मिल सकता है। अब शनि की दृष्टि छठे भाव में पड़ने की वजह से हो सकता है कि आपको अपने परिवार में किसी के विरोध का सामना करना पड़े, या परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगे जो आप ही के खिलाफ षड्यंत्र करते नजर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ रोग इत्यादि का भय भी बना हुआ है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। दशम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं परिवार की वजह से, घर की वजह से आपको आपके काम में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है, कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को संतुलित महसूस नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से कोई स्लो प्रोग्रेस दे सकते हैं या स्लो आपके काम में देखा जा सकता है, जो आपके काम को पूरा होने नहीं देगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपका जो इंप्रेशन है अपने आसपास के लोगों में या कह सकते हैं अधिकारी के समक्ष जो है बहुत ही उल्टा पड़ सकता है या बहुत ही नेगेटिव पड़ सकता है। तो ये भी देखा जा सकता है कि आपके कई प्रयास करने के बावजूद भी, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा परिणाम, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जो आपके विपरीत रह सकती है, और जिसके लिए आपको काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लगन में बैठ के कहीं ना कहीं आपकी सोच को प्रभावित कर रहा है, आपके आचरण को प्रभावित कर रहा है, आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप इससे प्रभावित होकर अगर आप अपनी सोच को नकारात्मक दिशा में लेकर जाते हैं
या कुछ आप परिवर्तन देखते हैं जो कि उल्टी दिशा में जा रहा है, तो ये आपको पूरी तरीके से कह सकते हैं कि समस्या में डाल सकता है। इसको आसानी से बिल्कुल ना लें। पहली बात तो ये कि कोई सक्सेस या सफलता का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। यदि आपको कोई समझाने का भी प्रयास करे तो बिल्कुल ये बात ना सुने। खासकर ऐसे समय में जब शनि आपकी वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो आपको दुगनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ सकती है सफलता प्राप्त करने के लिए। उसी दौरान अगर आप फ्रस्ट्रेट होकर या कह सकते हैं परेशान होकर अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे, तो फिर आपको कह सकते हैं कि निरंतर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो शॉर्टकट भूल जाइए, आप अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए, बाकी परिणाम ईश्वर के समक्ष रखिए। अपनी मेहनत में कोई बेईमानी ना रखे, कोई कमी ना रखे, तो आप ये समझेंगे कि अभी जो समस्या है निश्चित तौर से एक दिन वो आपके समक्ष होके आपके जो सफलता का रूप लेकर आएगी, और ये तो संभव है ही। तो ये आप इसको मान के चलिए कि ऐसी कोई युक्ति नहीं है, ऐसा कोई कह सकते हैं कि ऐसा कोई युक्ति नहीं जहाँ पे आप कह सके कि सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका अपनाएं। सफलता के लिए निश्चित तौर से आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ सकता है। बाकी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा, पूजा पाठ वो जो भी है वो इसमें एक गति प्रदान करता है, तो उस पर विश्वास करें। चलिए, धनु राशि की यदि हम बात करें तो शनि यहाँ पे आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, नवम भाव में पड़ रही है और द्वादश भाव में पड़ रही है। अब शनि यहाँ पे तृतीय भाव में बैठकर आपकी यात्राएं तो बहुत कराएगा, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि यात्राएं आपकी निरर्थक रह सकती है, जहाँ पे कोई अर्थ नहीं रह सकता, जहाँ पे कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती है जो आपको लगेगा कि आप बेकार में गए। अब यहाँ पे पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि की पंचम भाव में पड़ रही है, तो हो सकता है कि आपको जो स्टूडेंट है करियर, शिक्षा करियर के लिए आपको किसी स्थान से बाहर अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो बहुत सोच समझ कर इसे अपनाएं, कि हो सकता है कि आप इसे लेकर किसी समस्या में पड़ सकते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप ये मौका अपनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कुछ आपके धैर्य में भी कमी देखी जा सकती है, और साथ ही कुछ आपके विचारों में भी ऐसा प्रकार का नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ने की वजह से हो सकता है कि आपके विश्वास और श्रद्धा में कुछ कमी देखने को मिले, क्योंकि जब देखिए समस्या आती है जीवन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इंसान अपनी श्रद्धा में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाता है कि वो ऐसा गलत काम नहीं करे तो भगवान ईश्वर क्यों उसको किस प्रकार की समस्या या सजा दे रहे हैं। देखिए, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते हैं, हमारे कर्म हमें सजा देते हैं। तो आप ये बात भूल जाइए कि ईश्वर आपको इसीलिए ईश्वर उत्तरदायी है, आप स्वयं को उत्तरदायी समझें। और अब तक आप जो जीवन में जो भी कुछ नेगेटिव या नकारात्मक हुआ है, तो उससे सबक लेकर आप अपने जीवन को आगे सुधारने का प्रयास करें, तभी आप देखेंगे कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर आप उसी को लेकर अगर आप नकारात्मक प्रभाव में रहेंगे, तो आप हमेशा पूरी जिंदगी इसी में उलझे रहेंगे। अब यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ी है द्वादश भाव में, तो कुछ खर्चा देखने को मिल सकता है, कुछ हानि देखने को मिल सकती है, हालांकि काफी हद तक कंट्रोल करते नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कुछ आपको अन्य स्थान पर कुछ यात्रा करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें, यहाँ पे शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव में और एकादश भाव में पड़ेगी। देखिए, द्वितीय भाव आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का है, आपके गले का भी है, तो गले से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जो है थोड़ी बढ़ सकती है। परिवार के साथ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, आप परिवार को कुछ और कहना चाहेंगे, वो कुछ और समझेंगे। इसके अलावा एक प्रकार से एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को लेकर, अपने घर को लेकर कुछ प्रयास करना चाहेंगे या कुछ नया करना चाहेंगे, तो वो आपको कह सकते हैं कि आपको इतनी जल्दी आपको सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कमी के चलते आप या तो मामला आगे के लिए टाल सकते हैं। कुछ प्लानिंग होने के बावजूद भी आपको कहीं से सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, तो बात वैसे की वैसी अधूरी रह जाएगी। थोड़ा अपनी सेहत का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा शनि की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने की वजह से कोई गुप्त समस्या फिर से उभर सकती है, या कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है जहां पे आपके और परिवार के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस गैप देखा जा सकता है, जहां पे आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से आपके सोच में परिवर्तन देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं आप कुछ निर्णय भी लेते नजर आ सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है, क्योंकि यहाँ पे बैठकर शनि जो आपके एकादश भाव में भी दृष्टि डालेगा। अब आप सोच रहे हैं परिवार से कुछ
कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ अपेक्षा आपको परिवार से बनी हुई है लेकिन फिर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। जैसा आप सोचे वैसा परिणाम को देखने को नहीं मिलेगा, जो परिणाम मिल रहा है उसमें भी कोई ना कोई कमी देखने को मिल सकती है। बड़े भाई बहन के साथ संघर्ष की स्थिति तो बनी हुई है, साथ ही मित्रों के साथ भी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। मित्रों से आपकी अपेक्षा है कि वो आपकी सहायता करें या आपको कुछ अपेक्षा अन्य कोई बनी हुई है तो उसमें भी आपको निराशा देखने को मिल सकती है। तो जो स्थिति उत्पन्न होगी आपके जीवन में इसकी वजह से, तो वो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें लर्न कराएगी, ये चीजें आपको आपका ध्यान आकर्षित करेगी कि देखिए आप कहाँ पे खड़े हैं, आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं। क्योंकि आप दूसरों से अपेक्षा करके वही खड़े होकर आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे। तो बजाय इसके कि दूसरों से अपेक्षा करके आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं और अपना काम स्वयं करें, और अगर कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसकी भी आप समाधान स्वयं ही तलाश करें। क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है अगर आप उसे दृढ़ संकल्प के साथ करें तो पूरा ना हो। हालांकि शनि आपको यहाँ पे बैठ के कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल सकती है। आपके रिस्ट्रिक्शन आपके मन की तरफ से हो सकती है, आपके वहम हो सकता है, या आप परिवार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। यदि आपके भीतर हिम्मत है, विल पावर स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर से आप समझेंगे कि आप हर प्रकार की कठिनाइयों से पार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझौता करते नजर आ रहे हैं, हथियार डालते नजर आ रहे हैं और आप कह सकते हैं कि सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, तो फिर पूरी जिंदगी आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और अंत में सिर्फ आपके पछतावे के कुछ भी नहीं रह जाएगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे जो बैठ के है शनि जो है यहाँ पे तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे और दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। यदि कुंभ राशि आपकी है तो आपको निश्चित तौर से आपकी 7.5 चल रही है, जो आपकी कह सकते हैं कि सेकंड स्टेज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बन जाती है, खुद को लेकर, आप परिवार को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, खासकर अपने जीवन साथी को लेकर। तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको आसपास के लोगों के साथ काफी संघर्ष के साथ गुजरना पड़ सकता है। छोटे भाई बहन है तो उनके साथ भी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ आपको अपने काम को लेकर या कुछ आपको अपने विचारों को लेकर भी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपके विचारों में विरोधाभास देखा जा सकता है, जहां पे कहीं और सपोर्ट मिलने की ना वजह से आप खुद नकारात्मक परिस्थिति में खुद को महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ भी कुछ उतार चढ़ाव की देखने को मिल सकती है। हालांकि जीवन साथी के साथ आप खड़े होने का पूरा प्रयास करेंगे, उनका सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे, पर क्योंकि अब यहाँ पे वक्री अवस्था है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की सोच में, अलाइनमेंट में कमी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप लोग एक सेम दिशा में या सेम गति में चलते नजर नहीं आ रहे हैं और जिसकी वजह से आप आगे पीछे रह सकते हैं अपने जीवन साथी की वजह से। इसके अलावा आपके यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव में। अब ये प्रोफेशन को लेकर, करियर को लेकर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति या उठापटक देखा जा सकता है, जहां पे अपने काम को पूरा होने में भी आपको संदेह देखा जा सकता है और जिसकी वजह से थोड़ा चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन या कह सकते हैं उदासी या उदासीनता देखी जा सकती है। काम पूरा करना चाह रहे लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा, काम पूरा होने के बावजूद भी परिणाम देखने को नहीं मिल रहा, आपको आपके अधिकारी से या अपने आसपास के लोगों का सहयोग आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, खासकर सहकर्मी का या कलीग्स का, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि निराशा या आत्मविश्वास में कमी आपकी देखी जा सकती है और यही सब स्थिति आपके जीवन में उथल पुथल कर सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में थोड़ी 7.5 भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा अनुभव देखने को मिल सकता है जहाँ पे आप अपनी जीवन की दिशा के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिसके प्रति आपकी अपेक्षा है या जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है, क्या आप सही दिशा में हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको उपाय तो जरूर करना है। इसके अलावा आखिरी राशि मीन राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के शनि की दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है, छठे भाव में पड़ रही है और नवम भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव में बैठकर कहीं ना कहीं समस्याओं को ये कह सकते हैं स्लो डाउन तो करेंगे, साथ में विलंब भी लगा सकते हैं। अब आप कुछ स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त करें थे लेकिन अचानक कुछ स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं। अचानक आपको घबराहट हो सकती है कि आप तक तो आपने अच्छी स्वास्थ्य लाभ किया है, ठीक है, एकदम से गिरावट कैसे होगी। रिकवरी में थोड़ा समय लग सकता है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट में आप कुछ बदलाव देख सकते हैं। ये कई बार इधर उधर ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कुछ अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। धैर्य से काम ले, आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी मुसीबत में या समस्या में डाल सकते हैं इस प्रकार हड़बड़ी में। इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से परिवार के कारण हानि देखने को मिल सकती है, खर्चा देखने को मिल सकता है या परिवार के साथ संबंध विच्छेद हो सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है। शनि की दृष्टि छठे भाव में पड़ने की वजह से यहाँ पे आपके रोग रिपुडंट की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ी कह सकते हैं इसमें आपको खिंचाव देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपके शत्रु की वजह से, कुछ रोग की वजह से कुछ आपको कुछ ना कुछ हानि उठानी पड़ सकती है, उनकी वजह से कुछ आपको कह सकते हैं नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कहीं आपने ऋण लिया है या कुछ लोन वगैरह लिया है तो वो आपके लिए स्थिति थोड़ी विकट बन सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत समस्या में पड़ सकते हैं, जहाँ पे ऋण या लोन
पूरा ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा तनाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है और जिसकी वजह से आपको शारीरिक समस्या देखी जा सकती है। शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी तो पिता के साथ संघर्ष या पिता के सुख में कमी या पिता के साथ आपसे डिस्टेंस देखा जा सकता है या पिता से आपको दूर जाना पड़ सकता है या पिता को आपसे दूर जाना पड़ सकता है, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही आपको सावधान रहना है, खासकर जिनके भी जो शनि है वो छठे, 8 और 12 में गोचर कर रहे हैं और 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की दशा महादशा चल रही है, तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसे उपाय करते रहना चाहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, भय करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आपको सोच समझकर जो भी बात करनी है, उसके अलावा अपना समय लें, तो पूरा ख्याल रखिए, धैर्य से काम ले, ओम नमः शिवाय का नित्य जाप करें, हो सके तो सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध और काले तिल का आप उनका अभिषेक अवश्य करें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।